हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल ललित राठौड़ पे। हम 10th का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2-3 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर का जो एंड है, मतलब कि जो हम शून्यकों का योग और गुणनफल देख रहे थे, उनके सत्यता की जांच कर रहे थे, उनके बस क्वेश्चंस हमें करना है। लास्ट एग्जांपल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं, जितने भी हैं हम आराम, ठीक है। उसके अलावा आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, जितना ज़्यादा हो सके उतने लोग जोड़ा करो, जितना जुड़ सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी मेहनत रहेगी। और आप जितने भी वीडियो देखते हो, मेहनत आपको दिखती भी होगी। ये देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो द्विघात बहुपद है उसके क्वेश्चंस हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद की ये थोड़ी सी समरी दी हुई है आपको, और उस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसपे स्टार लगा हुआ है, यानी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जब 3 घात का बहुपद होगा, जब कितने घात का बहुपद होगा, 3 घात का बहुपद होगा, जब 3 घात का बहुपद होगा, तब जैसे 3 घात का बहुपद दिया हुआ आपको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, 3 घात के बहुपद के शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। 3 घात का बहुपद तो शून्य कितने होंगे? उसके 3 होंगे भाई, सीधी सी बात। ठीक है सर, 3 घात का बहुपद तो कितने शून्य होंगे? उसके 3 शून्य होंगे। मान ली ये बात। 3 शून्यकों को मैंने नाम क्या दे दिया? अल्फा, बीटा और गामा। क्या नाम दे दिया मैंने? अल्फा, बीटा और गामा नाम दे दिया। ठीक है सर, दे दिया। अब इनके बीच में भी ये संबंध दिया हुआ आपको। क्या संबंध दिया हुआ है? कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा, बीटा, गामा तीनों यदि मल्टीपल में है तो वो होता है आपके माइनस डी अपॉन ए। ये संबंध आपको याद रखना है, इस पे कोई स्टार नहीं लगा हुआ है। आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में आपको ये पूछ सकता है, यदि कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का योग, गुणनफल के साथ योग और तीनों का गुणनफल क्या होता है, तब आपको ये बताना। समझ रहे हो बात को? ठीक है। उसके अतिरिक्त ये हो गया आपके अल्फा, बीटा, गामा बराबर माइनस डी अपॉन है। अब इसके ऊपर अल्फा, बीटा, बीटा, गामा, गामा अल्फा बराबर सी अपॉन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन है, और ये सी अपॉन है और ये माइनस डी अपॉन है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ, वो हम कर लेते हैं। फिर हम जो हमारा मेन काम है, क्या है भाई हमारा मेन काम? द्विघात बहुपद वाला है, वो करेंगे। अभी ये एक दिया हुआ है तो हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है? जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद दिया हुआ आपको। क्या दिया हुआ सर? त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये आपको एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ये 3 है भाई, ठीक है। ये माइनस नहीं है रे, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये आपको एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ये शून्य का आपको दिए हुए 3 माइनस 1 बटा 3, ये इसके शून्य का, शून्य का मतलब, शून्य का मतलब ये जो मान रखो, ये देखो लास्ट एग्जाम्पल किया था, थोड़ा सा याद करो। तब शून्यकों का योग था, शून्यकों का गुणनफल था। यहाँ खुद शून्यक दिए हैं, यानी अल्फा, बीटा, शून्यक के शून्यक 3 -1 और -1 बटा 3 है। यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा, ये नहीं है। अल्फा खुद, बीटा खुद और गामा खुद, तीनों अलग से दिया है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, जो कि अभी अपने ये देखा, क्या संबंध है भाई? ये जो हमने ये संबंध देखा ना, इस संबंध की हमें क्या करनी है भाई? जांच करनी है। इस संबंध की हमें क्या करनी है? जांच करनी है। तो पहले तो हम ये जांच कर लेंगे भाई ये इसके शून्यक है या नहीं है। शून्यक होने का मतलब क्या है? कि यदि 3 इसमें रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, -1 इसमें रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, और -1 बटा 3 रखूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले मैं ये जांच कर लेता हूँ। तो P3 देखता हूँ मैं, P3 का मान देखता हूँ। P3 का मान 3, 3 की x की जगह रखूंगा 3, यानी 3 का क्यूब, -5 3 का स्क्वायर
-11 इंटू 3 और -3 मीटर क्यों है भाई, -3 सही बात है। ठीक है, तो यहाँ से P3 की वैल्यू देखो सर, P3 बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये लो सर यहाँ पे हो जाएगा 9। वैसे इसको यहीं सोल्व कर लेता हूँ ना, ताकि अपने इतना लंबा करना नहीं है इसको, केवल समझना ही तो है, एग्जाम में तो आएगा नहीं। तो यहीं देखो, इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ जाएंगे आपके 81, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए आपके 45, ठीक है सर, माइनस 11 को 3 से गुणा किया तो 11 को 3 से किया तो सर 33, और माइनस में कितने आ गए आपके 3। इनको जोड़ो तो देखो 45 और 33 कितने हो रहे हैं 78, जोड़ रहे क्यों है, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 45 और 33 78, 78 में 3 जोड़े तो 81, 81 में से 81 गए तो आपका कितना आ गया रे भाई, तो आ गया, ये तो आया कि नहीं आया। वैसे हम किसकी जांच कर लेंगे, P -1 की, P -1 की भी कर लेते हैं। P -1 के लिए क्या करेंगे, -1 रखते हैं इसकी जगह, तो सर 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू माइनस का 1 -3, ठीक है। तो P -1 का मान देखो कितना हो जाएगा सर, P -1 बराबर -1 का क्यूब कितना होगा, एक -1 का स्क्वायर होता है 1 भाई, -1 को -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 1, वापस इसको -1 से गुणा करोगे तो किसका बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा भाई। यहाँ पे तो ये प्लस का हो गया था, लेकिन वापस इसको माइनस वाले 1 से गुणा करोगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, यानी माइनस का 1, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, अरे वापस मैं यहाँ क्यों करने लग गया भाई, यहाँ करते हैं ना इसको, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा सर, -1 को 3 से गुणा करोगे तो -3, राइट है। उसके बाद में -1 का स्क्वायर 1 को 5 से गुणा किया तो -5, ओके। माइनस का 1 11 से गुणा होगा -11, -11 माइनस से गुणा होगा तो +11, और यहाँ पे लास्ट में क्या है -3, सोल्व करो, -5 -3 -8 -8 और -3 -11, -11 और +11 हो गए 0, बिल्कुल भाई। 3 भी इसका शून्य का है, क्योंकि देखो इसने बहुपद को क्या कर दिया 0, -1 भी इसका शून्य का है, क्योंकि इसने बहुपद को क्या कर दिया आपके 0। फिर आप देखो लास्ट क्या बच गया, P -1/3, ये और कर लेते हैं, तो 3 गुणा -1/3 का क्यूब -5 गुणा -1/3 का स्क्वायर -11 गुणा माइनस का 1/3 -3, कर दो इसको सोल्व, कैलकुलेशन करते हैं। -1 का क्यूब वापस -1, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 27 से वापस ये 3 कितनी बार कट जाएगा भाई आपके 9 बार, यानी यहाँ पे आ जाएगा फिर पास -1/9 भाई, -1 का क्यूब 1 माइनस का 1, 3 का क्यूब 27, 27 ये 3 की टेबल से वापस 9 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर करूँगा 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपके -5/9। यहाँ पे देखो 11 को -1 से गुणा किया, -11 है, -1 से गुणा किया, +11/3, और यहाँ पे आ गया -3। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप लगेगी, स्टेप क्या लगेगी, मैं डायरेक्ट ही आपको करके फिर आंसर लिख देंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो इनका एल से कितना आएगा, एल से इनका आ जाएगा सर 9, एल से कितना आएगा 9, 9 का 9 में दिया, एक बार 1 को -1 से गुणा किया -1, सॉरी 9 नहीं आएगा, हाँ 9 ही आएगा, 9 का 9 में भाग दिया, एक बार 1 को -5 से गुणा किया -5, प्लस 3 का 9 में दिया, 3 बार 3 को 11 से गुणा किया, कितने आ गए 33, माइनस यहाँ पे बिल्कुल 9 को 3 से गुणा किया तो 27, कितने हो रहे हैं देखो, -27 -5 कितने हो गए, 1 मिनट 33, ओके, कितने हो गए -32, 32 रहे 1 माइनस के 33 और प्लस के 33 कितने हो जाएंगे 0, 0/9 कितना होगा 0, यानी इसका मान भी कितना आ गया 0, यानी ये तीनों इसके क्या है भाई शून्य के। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देख ली कि एक चीज़ तो ये सच बोल रहा है कि ये इसके क्या है शून्य के। दूसरी जांच हमें किस चीज़ की करनी है भाई, दूसरी जांच आपको किस चीज़ की करनी है बताओ, देखिए
ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर आप देखोगे कैसे वापस। ठीक है, देखो दूसरी जांच आपको किस चीज़ की करनी है तो मैं साइड में कर देता हूँ। दूसरी जांच करनी है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करो। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, तो ये भी देखते हैं क्या संबंध है भाई। क्या संबंध है देखो, देखिए सर एक संबंध तो है आपके यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दो इधर देखिए। एक तो है सर कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान है वो -b/a के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है सर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a। देखिए अल्फा का मान कितना है भाई, ये अल्फा बीटा के मान ही तो हैं, 3 -1 तो रख दो। तो सर 3 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1/3, ये बराबर आना चाहिए सर माइनस b की वैल्यू कितनी है, सर b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। सोल्व करो देखिए इसको, तो सर यहाँ पे लेस है तो आ गए 3, लेस है कितने आ गए 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये माइनस इंटू प्लस क्या बन गया माइनस, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3 प्लस ये क्या बन गया यहाँ पे वापस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या बन गया आपके माइनस, 3 को यहाँ पे टेबल किया एक बार माइनस का बराबर, ये क्या बन जाएगा भाई माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 5/3। यहाँ से आप देखो -3 और -1 -4, 9 में से -4 हुए तो कितना बच गया आपके 5/3, और ये भी आपके कितना है भाई 5/3। ये लो भाई एक संबंध तो सही साबित हो गया। और देख लेते हैं, ये देखो मैं इसलिए लैंग्वेज से नहीं करा रहा क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आना है, हम केवल आपके बुक में दिया हुआ है तो समझने के लिए इसको देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर होता है, और ये तीनों इसके शून्यक थे, हमने करके देख लिए, इन सब के मान कितने आए हैं 0 आए हैं, इसका मतलब ये इसके शून्यक थे। ठीक है, उसके अलावा एक क्या था सर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर था सर आपके c/a के, ये बराबर था सर किसके c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा यानी सर 3 गुणा -1, 3 गुणा -1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी सर -1 गुणा -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा यानी -1/3 गुणा 3, -1/3 गुणा 3। ठीक है, बराबर आना चाहिए सर सी का मान कितना है देखो यहाँ पे सर -11, और ए का मान कितना है सर आपके, ए का मान है 3, ये आना चाहिए। सोल्व करते हैं, ये कितना होगा सर -3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस यानी +1/3, ये देखो वापस माइनस बन जाएगा कि तो -1, क्यों, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा आपके माइनस बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस आपके क्या बन जाएगा माइनस, बराबर में क्या है आपके सर 11 -11/3 आ जाना, बराबर क्या आ जाना चाहिए हमारा -11/3। इसको सोल्व करो, देखो माइनस का 1 और -3 कितने हो जाएंगे, ये कुछ गलती तो नहीं की ना बेटा हमने, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 -1 इंटू -1/3 और -1/3 इंटू 3। ठीक है, तो ये -3 -1 और ये कितने बन जाएंगे सर -4 प्लस 1/3 बराबर आना चाहिए सर -11/3। ये कितना आ जाएगा सर माइनस, एलसीएम लोगे 3, -12 प्लस 1 बराबर -11/3, एलसीएम लेके हल करोगे तो -12 और +1 कितना होगा सर -11/3, बराबर आ रहे हैं, यानी ये दूसरा वाला संबंध भी हमारा क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। आया कि नहीं आया भाई, अरे आया कि नहीं आया, सिलेक्ट हो जा भाई। थोड़ा सा इसको भी क्या करते हैं साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट क्या था अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
इसको देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता था सर, ये होना चाहिए माइनस डी अपॉन ए के बराबर। माइनस डी अपॉन ए, पहले तो इनके मान रखो, ये क्या है सर 3 गुणा -1 गुणा -1/3, ये बराबर आना चाहिए माइनस डी का मान कितना है भाई, डी का मान है सर -3 और ए का मान कितना है सर, ए का मान है 3। इनको सोल्व करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल हुआ 1, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस प्लस और 3 में 3 का भाग दिया 1 ही। ये जो क्वेश्चन है वो इस थ्योरी पे बेस्ड है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा बीटा और गामा का मान डी अपॉन ए के माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। इस थ्योरी पे बेस ये आपका क्वेश्चन था, कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते, ठीक है। और ये इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये इसलिए समझाया, हालांकि इस पे स्टार लगा हुआ है बेटा आपकी बुक में, मतलब कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक बार समझा दिया आपकी बुक में, नहीं आप बोलोगे सर बुक के क्वेश्चन ही नहीं करा रहे आप, तो बुक का क्वेश्चन था, हमने समझ लिया कि शून्य का मतलब ये 0 कर दिया रहा है इसको, और उसके बाद में ये जो इनकी जांच की वो एकदम सत्य आ गई अपने। अब देखो अपन प्रश्नावली की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में ये जो क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन थे कि जो भी आपको द्विघात बहुपद है इनके शून्य ज्ञात करने, ये जितने भी आपको द्विघात बहुपद दिए हुए इनके क्या ज्ञात करने, आपको शून्य ज्ञात करने, और फिर इन शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों में संबंध है, आपको वो याद रहे ना रहे, इनको याद रखना है भाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये दिमाग में बैठा लो, ये चीज़ तो आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बाकी वो चीज़ दिमाग से निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पता क्वेश्चन आए ना आए, इसका क्वेश्चन कन्फर्म आना है, ये श्योरिटी के साथ है, एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर आप बात समझ रहे हो तो हम इन सब के पहले शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर शून्य के लिए हमने वो विधि पढ़ी है। कौन सी विधि पढ़ी है भाई आपने, गुणनखंड विधि। मध्य पद को विभक्त करना है, मध्य पद को तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि वो जो पहले गुणा कर रहे थे उनके बराबर आ जाए। अभी देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, पहला क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो भाई पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर, यार एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है ना, क्वेश्चन ही गलत लिख लें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसके क्या ज्ञात करेंगे भाई अपन, पहले सर इसके ज्ञात करेंगे हमें शून्यक, और फिर उसके शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे, उसके जो संबंध है उनके साथ। शून्य ज्ञात करने के लिए यदि हमारे पास पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, यदि हमें पी एक्स बराबर है ये दिया हुआ है, तो सर हमें पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, सर पी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ है। यहाँ पे पी एक्स को किसके बराबर रखते हो अगर शून्य ज्ञात करना है, तो सर पी एक्स को हम रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर रखेंगे। यदि शून्य ज्ञात करना है तो हम पी एक्स को किसके बराबर रखेंगे, आपके 0 के बराबर रखेंगे। तो रख दो यहाँ से 0 के बराबर, तो 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से देखो अब क्या करना था सर, माइनस 8 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, माइनस 8 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 के ऐसे टुकड़े करने कि जोड़ें तो वापस माइनस 2 आ जाए, और गुणा करें तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर बन जाए। तो देखो मैं इसके क्या टुकड़े लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको क्या मैं माइनस 4x और प्लस 2x लिख सकता हूँ क्या, देखो देखिए, हाँ या ना भाई, माइनस 4x और प्लस 2x करूंगा तो वापस बनेगा माइनस के 2x, और माइनस के 4 को प्लस के 2 से गुणा करूंगा तो माइनस के 8 हो गए हमारे टुकड़े, हो गए। तो अब ले लो कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा सर x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा सर x माइनस 4। और मैंने कहा था आपने टुकड़े सही किए हैं या नहीं किए हैं इसका कहाँ से पता चल जाएगा, जो ये x माइनस 4 और x माइनस 4 यानी दोनों पदों के समान गुणनखंड आ जाए, दोनों पदों के गुणा में समान पद आ जाए तो आप समझ लेना है,
कि हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस ए 4। क्या कॉमन आ रहा है भाई? एक्स माइनस ए 4। तो अंदर क्या बचेगा सर आपके? एक्स प्लस ए 2 बराबर है 0। एक्स प्लस 2 बराबर है 0। यहाँ से सर मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से सर एक बार तो एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक बार सर एक्स प्लस है 2 बराबर 0। यहाँ से मैं देखूंगा, क्या देखोगे आप? यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, क्या आ गया ये? यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ x बराबर, तो यहाँ से तो आएगा 4 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2। यानी अल्फ़ा का मान मेरे पास आ गया 4, बीटा का मान मेरे पास आ गया माइनस का 2। अल्फ़ा का मान मेरे पास आ गया 4 और बीटा का मान मेरे पास आ गया माइनस से 2। अब मैं करता हूँ जाँच। अब मैं क्या करता हूँ भाई? आपके जाँच करता हूँ। क्या है जाँच? जाँच ये करनी है कि सर जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए सर? माइनस बी अपॉन एक के बराबर होना चाहिए। यदि ये जो ये रूप है ये किसका रूप है? यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना की जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना की जाए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, जिसका अर्थ आप डायरेक्ट हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सिंपल है। माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस बीटा का मान, 4 प्लस बीटा का मान, क्या लिखेंगे सर? 4 प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास सर? माइनस का 2। ये बराबर आना चाहिए सर किसके? माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या है भाई? माइनस बी का मान कितना है? तुलना करो इससे। माइनस बी का मान कितना है? माइनस का 2 और बटा ए का मान कितना है सर? ए का मान कितना है यहाँ पे? 1। तो 4 माइनस 2 कितने बचेंगे यहाँ पे? 2। और ये माइनस 2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2, प्लस के 2 में 1 का भाग दिया तो 2। बताओ सही साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा? दूसरा देखते हैं इसी प्रकार। दूसरा क्या है? दूसरा सर अल्फा इंटू बीटा भी तो जांच करनी है। ये तो कौन सा संबंध था? ये तो कौन सा संबंध था भाई आपके? योगात्मक। ये तो कौन सा था? योगात्मक। अब कौन सा कर रहे हैं? गुणात्मक। ये जो था वो तो था योगात्मक। अब जो कर रहे हैं वो क्या है? गुणात्मक। गुणात्मक क्या है भाई? सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए सर सी अपॉन ए, जिसका अर्थ क्या है? सी का मतलब है सर अचर पद। सी का मतलब क्या है आपके? अचर पद। और बटे में ए का मतलब क्या है सर? ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ या ना? इसका अर्थ क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा करो भाई, अल्फा इंटू बीटा करो। अल्फा का मान कितना है सर? 4। बीटा का मान कितना है सर? माइनस का 2 बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है? तुलना करके देखो सी कितना है भाई सर? माइनस का 8। और ए का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है भाई आपके? 1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। 4 को माइनस 2 से गुणा किया सर, माइनस का 8 और ये भी माइनस का 8। बताओ जांच हो रही है कि नहीं हो रही? क्या ये संबंध सत्य है कि नहीं सत्य है? हमें क्या काम करना है? जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, पहले तो क्या करना है? उसके शून्य ज्ञात करने। पहले तो क्या करना है? उसके शून्य ज्ञात करने। उसको 0 के बराबर रख के गुणनखंड विधि से, मध्यपद विभक्त विधि से हमें उसके क्या ज्ञात करने? शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने के पश्चात, शून्य ज्ञात करने के पश्चात हमें क्या करना है? इनकी जांच करनी है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। सिंपल है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल हो तो अगला देखो, देखिए क्या है। 4 देखो ये x की जगह अब की बार s दे रहा है। वो कोई वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है। उसको लेके ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। नेक्स्ट देखो आपका क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। नेक्स्ट क्या है भाई आपका? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चेक कर लेना, यही है ना? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है।
ये सेकंड है आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए सर? सबसे पहले इसके क्या ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसके क्या ज्ञात करेंगे? शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे? शून्य के बराबर। इसके यदि हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो इस बहुपद को हम किसके बराबर रख देंगे भाई? शून्य के बराबर रख देंगे, तो इसके शून्य ज्ञात हो जाएंगे। रखो इसको शून्य के बराबर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पी एक्स बराबर जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पी एस लिख लो इसको, या क्या पी एस ही लिखना है भाई, एक्स थोड़ी ना दिया आपकी बार। पी एस बराबर क्या दिया है सर? 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे सर पी एस बराबर हमारा क्या है? 0। पी एस बराबर हमारा क्या है? 0। अर्थात पुत्र ये हुआ 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या है? 0। प्लस 1 बराबर क्या है? 0। यहाँ से आप s का मान निकालो। s का मान निकालने के लिए वही गुणनखंड विधि, 1 को 4 से गुणा किया, 4s²। अब -4 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर तो वापस -4 आ जाए, और गुणा करने पर क्या बन जाए? ये 4s²। तो देखो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या सर? 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। हाँ या ना? ठीक है सर। अब देखो जो पद कॉमन आ रहे हैं उन्हें ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर? यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा सर? यहाँ पे 2s माइनस 1। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ से सर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। माइनस के 1 का यहाँ भाग दूंगा तो 2s, यहाँ भाग दूंगा तो माइनस का बराबर है 0। देखो दोनों पदों के गुणनखंड में समान चीज़ आ गई क्या? इसके तो आ गया 2s माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया? 2s माइनस, अंदर क्या बच जाएगा? 2s माइनस 1। भाई 2s माइनस 1 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ पे भी 2s और यहाँ पे भी माइनस का 1। अर्थात इससे जो बनेगा वो क्या आएगा सर? एक तो आएगा सर 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे आएगा सर 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखो समान प्राप्त हो रहे हैं। याद करो वो द्विघात वाला एक बहुपद ग्राफी रूप याद करो, जिसमें देखो आप बोल रहे थे सर ये तो एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये तो एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा था। तब आप बोल रहे थे ना सर ये तो एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक ही जगह प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या हुआ? कि शून्यक दो हैं इसके, लेकिन दोनों शून्य क्या हैं? समान है। दोनों शून्य क्या है भाई इसके? समान है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से देखो वही चीज़ प्राप्त होगी हमें। 2s बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो s बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ से भी 2s बराबर कितना आएगा? 1। तो s बराबर हमारा आ जाएगा सर 1/2। यानी मैं देखूं अल्फा और बीटा के मान मेरे पास कितने आ जाएंगे? तो अल्फा बराबर भी सर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। यस और नो? अब करते हैं हम इनकी जांच। अब इनकी क्या करते हैं हमें? जांच। जांच से पहले मैं इसका व्यापक रूप लिख लूँ। क्या होता है सर? ax² प्लस bx प्लस c। इससे ही तो तुलना करोगे, नहीं तुलना किससे करोगे? abc कहाँ से लेके आओगे? ठीक है। सबसे पहले कौन सा संबंध? योगात्मक संबंध। सबसे पहले कौन सा संबंध है सर? योगात्मक संबंध। सबसे पहले क्या जांच करेंगे सर? योगात्मक संबंध की जांच करेंगे। इनकी जांच करेंगे सबसे पहले योगात्मक संबंध की। देखो सर योगात्मक संबंध हमारा क्या होता है? योगात्मक संबंध हमारा होता है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए सर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए सर -b/a। ये चीज़ आपको बिल्कुल इजी लगने लग गई होगी अब, क्योंकि हम एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर वो बहुत इजी लगने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है सर? -x का गुणांक, -x का गुणांक, और अपॉन में क्या है सर? x² का गुणांक, x² का गुणांक। हाँ या ना? तो अल्फा प्लस बीटा मान तो रखो भाई। अल्फा और बीटा के क्या? अल्फा बीटा मान रखो। अल्फा का मान है सर 1/2, बीटा का मान भी सर 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस का 4 बट्टा ए की वैल्यू कितनी है सर? 4। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो देखो कितना आ रहा है सर? 1/2 और 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। अरे आधा आधा एक ही तो होता है। हाँ या ना? 1। और माइनस के 4 को माइनस से गुणा किया 4 में 4 का भाग दिया 1। ये लो, तैयार हुआ कि नहीं हुआ? क्या योगात्मक संबंध सही आ रहा है? गुणात्मक और देख लेते हैं। योगात्मक सही आ रहा है तो हम क्या देख लेते हैं? गुणात्मक।
गुणात्मक संबंध और देख लेते हैं। देखो भाई गुणात्मक संबंध क्या है, देखिए गुणात्मक संबंध होता है सर हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सर सी अपॉन ए, जिसका पद होता है सर अचर पद, अचर पद बट्टे में आता है सर हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टा आता है सर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सर 1/2 गुणा में क्या आएगा सर 1/2 बराबर होगा सर सी अपॉन ए। सी का मान कितना है सर, सी का मान है 1, ए का मान कितना है सर 4, 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, कर दिया एक लाइन के लिए। तो 1/2 को 1/2 से गुणा किया, कितने हो गए भाई 1/4, कितने हो गए आपके 1/4 बराबर आ गया 1/4 के। ये देखो आया कि नहीं आया भाई, अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ, देखिए जल्दी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, उनमें अल्फा और बीटा में जो संबंध है योगात्मक और गुणात्मक, बार बार रिपीट करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है सी अपॉन ए। योगात्मक और गुणात्मक संबंध की जांच कर रहे हैं, हमारे ये भी सही आ रहा है, ठीक है। यही फॉर्मेट रखना है, पहले जो भी आपको दिया हुआ है उसको जीरो के बराबर रखना है, जीरो के बराबर रख के उसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यों का योगात्मक और गुणात्मक संबंध ज्ञात करना है, बस इजी सी चीज़ है, आराम से हो जाएगी। तीसरा और देखो भाई, प्रश्न क्या है भाई, तीसरा प्रश्न बताओ, हमारा प्रश्न बताओ जल्दी से, प्रश्नों की भूख मची हुई है। 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, क्या लिखा हुआ है 6x² -3 - 7x। अब बताओ किताब वाले ने दिमाग लगा के लिखा, अब उसको ये नहीं पता हम कितने इंटेलिजेंट है भाई, आप कितने होशियार हो, किताब वाले को थोड़ी ना पता है। उसने ऐसे लिखा कि मैं -7x यहाँ लास्ट में लिख दूंगा ना, तो बच्चे इसको अचरपद समझ लेंगे। आप क्या इसको अचरपद समझोगे क्या, अचरपद यहाँ पे तो हम तो सर क्रम विनियमितता बचपन से पढ़ के आए हैं। क्रम विनियमितता में क्या है सर, आगे पीछे अगर इनको लिख दो, प्लस माइनस को -3 + 2 लिखो, +2 - 3 लिखो, उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्रम विनियमितता का योग और व्याकलन होता है वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो भाई ये पालन करेगा। अरे मेरे कहने का अर्थ क्या है भाई, मेरे कहने का अर्थ है किताब वाले ने दिमाग लगाया कि मैं -3 को बीच में रख दूंगा तो बच्चे इसको बी समझ लेंगे, इसको सी समझ लेंगे और इसको ए समझ लेंगे। क्या बच्चे इतने बेवकूफ़ है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसको पहले हम क्रम में लिख लेंगे भाई, उसमें क्या है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे सर 6x² -7x और माइनस का 3, ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम वापस वही हमारा काम है, इसको सबसे पहले जीरो के बराबर रख के हम इसके क्या ज्ञात करेंगे भाई, शून्य ज्ञात करेंगे। तो ये लो सर px बराबर हमें दिया हुआ है 6x² -7x माइनस का 3, 6x² -7x माइनस का 3, ये हमें दिया हुआ है। इससे हमें क्या ज्ञात करना है सर, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो मैं px को किसके बराबर रख दूंगा सर, px को मैं 0 के बराबर रख दूंगा। px को मैं किसके बराबर रख दूंगा भाई आपके, सर px को मैं शून्य के बराबर रख दूंगा। शून्य के बराबर रखने के बाद में क्या होगा सर, रख दो इसको शून्य के बराबर, 6x² -7x -3 बराबर 0। अब क्या करना है सर, शून्य ज्ञात करो। कैसे करते हैं सर, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होती है सर, मध्य पद को विभक्त करो। कैसे करेंगे मध्य पद को विभक्त, सर ये -7 है, इसके ऐसे टुकड़े करने, जब इसको इससे गुणा किया तो हमारे पास आया -18। तो सर -7 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे तो हो जाए -7 और गुणा करने पे कितने आए -18। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6x² -9x और प्लस का 2x -3 बराबर 0, हाँ या ना। तो आप देखोगे माइनस का 9 और प्लस का 2 क्या वापस -7 बन रहा है क्या, माइनस का 9 और प्लस का 2 वापस -7 बन रहा है क्या, और ये है जैसे कि जैसे है। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा सर, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा -3।
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सर एक ही कॉमन आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो प्लस एक तो सबके गुणा में होता है, उसको ही ले भाई। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर, 2x माइनस है 3, एक का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। दोनों के पदों में 2x-3 है तो गुणा 2x-3 को कॉमन ले लो, अंदर हमारे बचेगा 3x प्लस 1 बराबर में कितना है हमारे 0। यहाँ से आप देखोगे तो एक बार सर 2x-3 को 0 के बराबर रख देंगे, और एक बार सर 3x प्लस 1 को हम किसके बराबर रख देंगे, आपके 0 के बराबर रख देंगे। एक बार इस पद को 0 के बराबर, एक बार इस पद को। कैसे होता है ये काम, क्योंकि ये गुणा में इसके भाग में चला जाएगा तो ये राजा 3x प्लस 1 बराबर 0, और इसको भाग में भेज देंगे तो ये राजा 2x-3 बराबर 0। क्या भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब यहाँ से मान निकाल लो x के, तो सर यहाँ से 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, और यहाँ से 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये किसके मान आए रे भाई, अरे ये किसके मान आए रे, ये तो है अल्फा का, और ये किसका है सर, बीटा का। ये वाला मान तो सर किसका है, अल्फा का, और ये वाला मान किसका है सर, बीटा का मान है। अब क्या करेंगे अल्फा और बीटा के मान का सर जांच करेंगे। सबसे पहले जांच के लिए मैं इसका व्यापक रूप लिख लूँ। क्या है व्यापक रूप, सर ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है सर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जांच करूंगा सर, किस चीज की जांच करनी है मेरे को, जांच किसकी करनी है, एक तो सर मेरे को योगात्मक संबंध की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है भाई, योगात्मक संबंध की जांच करनी है। क्या जांच करनी है भाई, एक तो योगात्मक संबंध, जो कि क्या होता है सर आपका, सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है मेरा, -b/a, जिसका अर्थ क्या है सर, इसका अर्थ है -x का गुणांक, x का गुणांक बटा a का मतलब है सर x² का गुणांक, x² का गुणांक, हाँ या ना। अब क्या करना है, अब बस मान रखो और देख लो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अल्फा प्लस बीटा यानी सर 3/2 प्लस माइनस का 1/3, ये बराबर आना चाहिए सर, किसके बराबर आना चाहिए, -b का मतलब क्या हुआ सर, माइनस b का मान कितना है सर, -7, और बट्टे में a का मान कितना है सर, a का मान है सर 6। सॉल्व करो देखिए इसको, तो यहाँ पे सर एलसीएम कितने आए, एलसीएम आए 6, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पे क्या आ गया सर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 7/6, 7/6। यहाँ पे 9 में से 2 गए तो सर 7/6 बराबर आ गया हमारा 7/6। बताओ कितनी आसान हो रही है चीज़ें, आराम से बस नॉर्मल गुणा भाग हो रहे हैं, समझ रहे हो क्या। इसी के साथ हम और क्या देख लेते हैं, गुणात्मक संबंध और देख लेते हैं। ये लो सर गुणात्मक संबंध, ये और देख लेते हैं सर, इसमें और क्यों कमी छोड़े हम, गुणात्मक संबंध को और देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्या होता है सर गुणात्मक संबंध, सर गुणात्मक संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए सर c/a के, जहाँ पे c/a का अर्थ क्या है सर, c का अर्थ तो है अचर पद, c का अर्थ तो क्या है आपके अचर पद, और a का अर्थ क्या है आपके सर, a का अर्थ क्या है आपके x² का गुणांक, x² का गुणांक। अरे हाँ या ना। अब देखो देखिए कैसे करते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा के मान देखो यहाँ से क्या है, अल्फा का मान कितना है सर 3/2, ले भाई तेरे को दूसरे कलर से लिखेंगे यार, नाराज क्यों हो रहा है तू। अल्फा का मान कितना है सर 3/2, बीटा का मान कितना है सर -1/3। ओके, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, तुलना करो इससे, सी की वैल्यू कितनी है -3, और ए की वैल्यू कितनी है 6। ए की वैल्यू देखो x² का गुणा यही तो होता है, x² की गुणा कितना है 6। सोल्व करो इसको, तो सर 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया सर -1/2। यहाँ पे सर देखो 3 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी -1/2। वाह भाई हो गया काम। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखो बराबर आए कि नहीं आए दोनों, अरे बराबर आए कि नहीं आए बताओ देखें, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। हम क्या कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या हो रहा है भाई, शून्य ज्ञात करना, बहुपद की क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। फिर उन शून्यकों में जो संबंध दिया हुआ है, क्या संबंध दिया हुआ है सर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्या संबंध दिया हुआ आपको, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा।
बात को समझ पा रहे हो क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। इतनी सी कहानी है आपकी, और आपको समझ में आ रही भी होगी। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भाई? इतना कुछ हार्ड है क्या? इतना कुछ ऐसा है क्या जो समझ में नहीं आ रहा? कुछ ज़्यादा माथे में बोझ हो रहा है? बिल्कुल सिंपल सिंपल एक ही तो चीज़ चल रही है बेटा, देखो कंटिन्यू से। वापस सच जीरो के बराबर रख रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये रट गया दिमाग में, बैठ गया सर। अब तो रात को भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा ही दिखते हैं हमें तो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है, यही ये दिख रहे हैं क्या? ठीक है, जांच कर रहे हैं, अल्फा बीटा के मान है हमारे पास। मेन चीज़ क्या थी? अल्फा बीटा के मान निकालना। सीख गए सर मध्य पद विभक्त विधि से। इसको इस पद से गुणा करो, जितना आता है उस हिसाब से इसके टुकड़े करो कि जोड़ने पे वापस ये आ जाए और गुणा करने पर ये जो मेट आ जाए। बस इतनी सी तो कहानी है। बताओ कोई दिक्कत है? और कर लें क्वेश्चन या फिर ज़्यादा हो रहा है? एक क्वेश्चन और कर लें क्या भाई? अरे एक क्वेश्चन और कर लें क्या? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, आपके ज़्यादा हो रहा है तो। ये एक 4u² प्लस 8u वाला कर लेंगे। देखो ये दोनों ही मध्य पद विभक्त विधि से नहीं होंगे। इनमें देखो बेसिक है कि हमारे जीरो के बराबर है, कॉमन लेके हमको करने पड़ेंगे। ये दोनों ही मध्य पद विभक्त विधि से नहीं होंगे, क्योंकि देखो ना तो इसमें अचर पद मौजूद है और इसमें ना एक्स का पद मौजूद है। मतलब कि इसका अगर फॉर्मेट लिखूंगा तो इसका फॉर्मेट क्या होगा सर? t² लिख के दे देता हूँ आपको, करने की कोशिश करना। t² प्लस 0t माइनस 15, जिसका कोई नहीं उसका जीरो से गुणा करके लिख दो। इसको क्या लिखोगे? 4u² प्लस 8u प्लस 0। ये लो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। एक तो देखो आज हमने क्या किया, एक तो ये तीनों संबंध हमें याद होने चाहिए। तीनों संबंधी हमें क्या होने चाहिए भाई? याद होने चाहिए। तीनों संबंधी क्या होने चाहिए? हमें याद होने चाहिए। ढंग से कर दे। अबे यार काम नहीं करने देते ये। ठीक है, ये तीनों संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन है। उसके अलावा हमने क्या किया सर? उसके अलावा एक त्रिघात का क्वेश्चन दिया हुआ था, तीनों शून्यक दिए हुए थे। हमने तीनों शून्यक इसकी मानी नहीं, हम नहीं मानते बेटा, हम नहीं मानते। हम तो खुद ने, हमने पहले जांच की, इनमें रखा मान कि हाँ ये जीरो के बराबर हो रहा है, तब हमें कालजे को ठंडक पड़ी कि हाँ भाई जीरो के बराबर हो रहा है, यानी तुम तीनों इसके क्या हो? शून्यक हो। शून्यक होने के बाद में जो संबंध दिए हुए थे उनकी हमने जांच कर ली। उनकी क्या कर ली? जांच कर ली। जांच कर ली तो देखा भाई तीनों ही क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तीनों ही क्या आ रहे हैं भाई आपके? एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो मेन काम था वो था ये, इन क्वेश्चंस के हमें क्या करने थे? शून्य ज्ञात करने थे, और ज्ञात करने के बाद में उनके शून्यकों का योग और गुणात्मक संबंध की जांच करनी थी। पहला क्वेश्चन किया, जीरो के बराबर रखा, शून्य ज्ञात किए और उनकी जांच की, आसानी से हो गया। ऐसे दूसरा किया और इसी प्रकार तीसरा किया। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन इसके और हैं, और फिर 2-3 क्वेश्चन और आपके डायरेक्ट कुछ 1-2 क्वेश्चन और है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं उससे नेक्स्ट में कर लेंगे। मतलब 1-2 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, मैं ये मायने नहीं रखता। मैं मायने रखता हूँ कि हमने जो चीज़ पढ़ ली ना उसमें कुछ छोड़ा तो नहीं ना। हमारा है कि उद्देश्य ये है कि हमने जो सीखा है अब उसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, उस कंटेंट से मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इससे बाहर, मतलब कि क्वेश्चंस बहुत से हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन तो अपार भंडार है, लेकिन क्वेश्चंस आप इन बेसिक्स से कर सकते हो। क्वेश्चंस आप इन बेसिक्स से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और हमें भी खुश करें। बच्चों को जोड़ के, जितने बच्चे जोड़ोगे उतनी हमें खुशी होगी। ठीक है, धन्यवाद। बने रहें चैनल पे, और भाई इस तरीके से आगे क्वेश्चन भी निकाला करो। ठीक है, गणित में जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतना आपका भला होगा। मेरा भी भला करो, सब्सक्राइब बढ़ा के आपका भला करो क्वेश्चंस निकाल के। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।